हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस डीआई की क्लास में। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था डबल लाइन ग्राफ। डबल लाइन ग्राफ में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया था और ये सिंगल लाइन का सॉल्यूशन करवाया था, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आपको ये सॉल्यूशन करवाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, उसके बाद आप देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मैंने आपको बनाने के लिए दिया था कि आप बना लेना। ठीक है, अगर आप बनाए हो तो आप आंसर मिला लेना भी। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2012 में कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय, तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2012 में कंपनी वर्ष 2012 में कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय कितना है? 38 लाख। इतना रुपया है आपका, 38 लाख रुपया। अब देखो 2012 के अंतर्गत क्या हुआ कि 2012 में देखो कंपनी सी का, देखो 2012 में कंपनी सी का देखो आप प्रतिशत कितना है? 2012 ये है ना, ये इंडिकेट करता है 2012 को। कंपनी सी ये है 2012, तो इस दोनों का मिडिल में है। ठीक है, तो ये होगा 55%। ये होगा 55%। 2012 में कितना गया? 55%। ठीक है, तो हमें ये पता हो गया, लाभ प्रतिशत तो पता हो गया 55%। तो लिखो वर्ष 2012 में कंपनी सी का लाभ, वर्ष 2012 में कंपनी सी का लाभ प्रतिशत कितना है? 55%। यह है 55%। हो गया। हमें फाइंड करना है कि वर्ष 2012 में कितना आय रहा है कंपनी सी की। 2012 में आय फाइंड करना है, बस क्वेश्चन का डिमांड यही है कि इनकम बताइए आप 2012 में। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? तो होता है आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। ठीक है, ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता है कि आय कितनी है, तो नीचे लिखो कि माना कि वर्ष 2012 में कंपनी सी की आय 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया है, एक्स मान लिया मैं। अब देखो अब ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करो। लाभ पता है मुझे, आय पता है, व्यय पता है, सारा तो पता है। तो लाभ कितना है? 55 है, 55% है। आय पता है 1 है, व्यय पता है 38 है बटा 38 38। ये टोटल, ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100। ठीक है, इससे आप सॉल्यूशन करो। उसके बाद जो सॉल्यूशन करने के बाद जो बचेगा वो आपका इनकम होगा, वर्ष 2012 में कंपनी सी का इनकम। तो अब देखो 5 से काट लो, 11 5 55, यहाँ 20, यहाँ 19 टाइम, ये 10 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 11 और ये होगा आपका
19, और यहाँ होगा 10x माइनस 38 पे 0, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 902, और ये होगा 10x माइनस 380। इसे आप ऐड कर लो, इधर लिखो। इसे जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 10x इजकल टू होगा, इसे आप ऐड करो, 209 प्लस 380 985, 10x, यानी x के वैल्यू चाहिए। x इजकल टू कितना होगा 589/10, ये होगा 58.9 लाख, इतना होगा रुपया में। कंपनी सी का जो इनकम होगा 2012 में वो होगा 58.9 लाख। इसे आप लिख लीजिए, हो गया। आप समझ भी गए होंगे क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ। चलो आगे का क्वेश्चन देखो आप। अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2020 में जो मेंस हुआ है 65th का बीपीएससी का, उसका ही क्वेश्चन है। आप उसे बनाइए, देखिए बनता है या नहीं। आप लिख लिए होंगे मेरे अंदाजा से, लिख लो, आराम से लिख लो, टाइम दे रहा हूँ मैं। देखो आधा से ज़्यादा बात है ना, जो हम लोग कहाँ से लिख लेते हैं, क्वेश्चन से ही लिख लेते हैं। जैसे ये वर्ष 2012 में, यहाँ पे लिखा करो छोटा छोटा बात, हल और कॉमा दिया, और यहाँ से हल लिखने के बाद लिखो प्रश्न से, वाई द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये ना, ये पूरा स्टेटमेंट मैंने कहाँ से उठाया, ये पूरा ना क्वेश्चन से ही उठा लिया कि वर्ष 2012 में कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय, यहाँ पे लिखा हुआ था वर्ष 2012 में कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय, ये पूरा बात मैंने लिख लिया 38 लाख। ठीक है, अच्छा वर्ष 2012, इसको फिर से लिखा, वर्ष 2012 में कंपनी सी का लाभ प्रतिशत, वर्ष 2012 में कंपनी सी का लाभ प्रतिशत, देखो ये दिखाता है लाभ, यहाँ लिख लिया 55%। ये तो फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा गुणा 100 बटा व्यय। अब हमें आय नहीं मालूम है, तो आप मान लो कि माना कि आय बाई है, एक्स है, जेड है, कुछ भी दिल करे, जो दिल करे वो मान लेना आप। तो मान लिया कि कंपनी, माना कि वर्ष 2012 में कंपनी सी की आय 100 रुपया है, कंपनी सी की आय 100 रुपया है, तो इस फार्मूला में सारा पुट कर दो वैल्यू, लाभ पुट कर दो, आय पुट कर दो, व्यय पुट कर दो, सॉल्यूशन कर दो, जो वैल्यू आएगा वो कंपनी सी की आय आएगा 2012 के अंतर्गत। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन, देखो आप एक बार क्वेश्चन समझना। ये 65th बीपीएससी का है, 2020 के अंदर, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ये डबल लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जो समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन बता रहा है ना कि 1995 से, वर्ष 1995 से 2001 के बीच में कुछ स्टूडेंट एडमिशन लिया है एक स्कूल में और कुछ ने छोड़ा है, ठीक है। एक साइड तो वर्ष दिखाया है नीचे का लाइन, और ऊपर की लाइन है जो स्टूडेंट आया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दिखाया है। जैसे ऊपर में दिखाया गया विद्यार्थियों की संख्या, ये लाइन दिखाया गया है ऊपर में विद्यार्थियों की संख्या, ये दिखाया है वर्ष 1996 से 97, 98, 99, 2000, 2001, ये टोटल दिखाया है वर्ष। तो 1996 में कितने स्टूडेंट एडमिशन लिया
और कितने स्टूडेंट स्कूल छोड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन कहता है, इसी ये क्वेश्चन में ही एक बात बोलता है कि 1995 में है ना, जो टोटल स्टूडेंट की जो संख्या थी वो 3000 थी। देखो 1995 के आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 3000। 1995 के आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी। ठीक है, हो गया भाई। और 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 ये सब में स्टूडेंट कुछ एडमिशन लिया, कुछ छोड़ा है। आरंभ में 1995 में 3000 स्टूडेंट था। तो जब भी ऐसा, हाँ एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये 2 लाइन दिया है, ऊपर वाला लाइन है जो डॉटेड लाइन ऐसे करके दिखाया है कुछ, आप देखना आपको अच्छा से दिखेगा, मुझे तो कम दिख रहा है। और एक लाइन ऐसे दिखाया है, ऐसे। ये एक तो ये छोड़ने वाला स्टूडेंट है, ये है जो प्रवेश लेने वाला, मतलब एडमिशन लेने वाले, प्रवेश, ये छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ये प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये दो तरह से 2 लाइन है, और बताया गया है 2 लाइन में बताया गया, छोड़ने वाले विद्यार्थी के ये इंडिकेट करने, अब प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी ये इंडिकेट करेगा, ये बताया गया है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, थोड़ा ये थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतना ना नॉर्मल नहीं है, मतलब ठीक है। ठीक है, ना आप इसे स्टैंडर्ड कहेंगे ना ज़्यादा इसे नॉर्मल कहेंगे, मिडिल में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, सबसे पहले ये क्वेश्चन का ना, ये जो क्वेश्चन आया उसमें ना आप एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। टेबल तेज़ी से बना लीजिएगा आप, कि एक साइड वर्ष लिख देंगे, एक साइड विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, एक टेबल फॉर्मेट कर लेते हैं, और उसके बाद ना क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपका। फिर ये 6 का 6 तेज़ी से बन जाएंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ 1996 में कितना एडमिशन लिया वो देखोगे, और 1996 में कितना एडमिशन लिया कितना छोड़ा वो देखोगे, बार बार देखना पड़ेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप इसमें क्या करो कि एक टेबल बना लो। चलो देखो आप इधर, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिखेगा तो 65वां मेंस का आइए, ठीक है, 65 का, आप उसे वहाँ से क्वेश्चन लाना और देख लेना ढंग से, लेकिन दिखेगा, मेरे अंदर से दिखेगा ये क्वेश्चन। आप एक टेबल पहले बना लेते हैं, मतलब पहले टेबल बना लोगे ना तो बनाना आसान होगा। तो एक साइड आप लिखो वर्ष, एक साइड लिखो वर्ष, ठीक है, एक साइड लिख लो प्रवेश करने वाला स्टूडेंट या एक साइड लिखो प्रवेश करने वाला विद्यार्थियों की संख्या, या एक फिर लिखो 2 कॉलम बनाओ, पहले आप बनाओ कॉलम। यहाँ लिखो 1995, यहाँ लिखो 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, तेजी से ये बना लेना है, 2001। ठीक है, एक कॉलम में लिखो किसी दोनों में से किसी कॉलम में कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और फिर एक में लिखो छोड़ने वाले की संख्या। यहाँ लिखो छोड़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ लिखो प्रवेश करने वाले स्टूडेंट। हो गया, बनाओ जल्दी से। ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे लिखो कि अब जैसे
एडमिशन लिया और कुछ स्टूडेंट छोड़ दिया, तो जो स्टूडेंट बचा ना वो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखो विद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या, यहाँ लिखो विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया। चलो हो गया। जो बनाने में टाइम लगेगा इसमें, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन तो तेज़ी से बना दोगे आप। इसे आप पाई चार्ट को, ये टेबल का एक बार आप बना लें और उसके बाद ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 1995 तो दे रखा है कि कितना है विद्यार्थी है, जो 3000 है, तो यहाँ लिख दो 3000। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब देखो 1996 में कितना स्टूडेंट छोड़ा है और कितना स्टूडेंट प्रवेश किया है। ठीक है, जितना छोड़ा और जितना प्रवेश किया उस दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद ये 3000 में जोड़ देंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि 1996 में कितना स्टूडेंट पढ़ता था। ठीक है, ये होगा, लिखो आप। पाई चार्ट को पहले आप देखिए, ये लाइन ग्राफ को पहले आप देखिए। लाइन ग्राफ दिया है 96 में, तो छोड़ने वाला स्टूडेंट की जो संख्या है वो 100 से ऊपर है। ठीक है, तो आप वो लाइन आपको इंडिकेट करेगा, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे तो कितना का होगा, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 100 का है। तो एक लाइन कितना का इंडिकेट करेगा ये, हाँ ठीक है, 200 और देखिए 100 और 200 के बीच में ये लाइन है यहाँ। ठीक है, तो देखो आप ये पूरे इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो देखोगे तो 100 का डिफरेंस है। तो यानी अगर 5 लाइन है तो 20-20 होगा, तब तो 20-20 होगा तब ना ये 100 होगा, 20 का डिफरेंस तो मिडिल में है। ठीक है, तो ये कितना पे आएगा, तो ये आएगा 150 पे, पहला हो गया 150, मिडिल में आप देखो, आप ध्यान से वहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद देखो 1997 में, देखो 1997 में सीधा सीधा दिखाया है 400 पे, विद्यार्थी कितना छोड़ा है, तो 400 स्टूडेंट है ना जो विद्यालय को छोड़ दिया 1900। आप देखो 97 में ऊपर में देखो 400 दिखाया है, ऊपर में आप देखो 400, देखो ये छोड़ने वाले विद्यार्थी 400 दिखाए, तो यहाँ पे लिखो 400। ठीक है, उसके बाद देखो आप 98 में आ जाओ, 98 में सीधा सीधा दिखाया है कि 500 है, देखो 500, तो लिख दो 500। सिर्फ छोड़ने वाले की बात कर रहे हैं अभी, कितना स्टूडेंट ने विद्यालय को छोड़ा उसका बना रहा हूँ मैं अभी। अच्छा 98 में देखो, 97 98 हो गया। अब 99 देखो आप, 99 देखोगे तो छोड़ने वाला जो स्टूडेंट की संख्या है वो दिखाया है कितना, तो ये है आपका 300 से ऊपर है। तो मैंने बोला ना कि एक जो लाइन है वो 20 को इंडिकेट करता है, 20 इंडिकेट करता है, 20, तो 320 है, एक ही लाइन पे है ना, तो वो 320 है, लिखो यहाँ पे 320। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा 2000 में आ जाओ, 2000 में आओगे तो आपका जो ये लाइन है वो पूरे कितना पे है, नहीं 400 से ऊपर है ये, तो 400 से ऊपर है कितना, एक लाइन ऊपर है, यानी 420 होगा ये, 420 होगा ये। ठीक है, अच्छा 2001 में आ जाओ, 2001 में आओगे तो ये लाइन पूरे किस पे है, पूरे ये लाइन 500 पे है। 2001 में ये पूरा लाइन छोड़ने वाला जो स्टूडेंट की संख्या वो पूरे लाइन दिखा रहा है कितना पे, 500 पे, तो आप लिख दो यहाँ पे 500। ये हो गया छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन, अब कितना स्टूडेंट 1996 में प्रवेश किया, मतलब एडमिशन लिया है, एंट्री किया है विद्यालय में,
तो 1996 में जाओ, ग्राफ में जाओ 1996। मुझे ना यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं उसमें बुक में देख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत कम दिख रहा है, आपको दिखेगा शायद, आप देखना। 96 में देखो, 96 में प्रवेश लेने वाले लाइन है ना, जो ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है, उसे आप देखो। प्रवेश लेने वाला कितना है 1996 में, कितना है, तो 300 के ऊपर है, 300 का और 400 का मिडिल में है, यानी होगा 350। लिख दो 350, 350 हो गया। अच्छा 97 में आ जाओ, 97 में आओ, 97 में आओगे तो सेम लाइन ही है, इसी लाइन पे है, तो ये भी 350 ही होगा। इसे आप अच्छा से बनाना, नहीं तो ये गलत हुआ ना तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, पूरा नहीं फिर भी गलत होगा। अच्छा 1998 में आ जाओ, 1998 में आओगे तो छोड़ने प्रवेश लेने वाले जो स्टूडेंट की संख्या पूरे वो दिखाया 1996 में, ये पूरे दिखाया है 400 पे, यहाँ पे लिख दो 400, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो 1999 में, देखो 1999 में आओगे तो ये पूरे लाइन किस पे दिखाया है, तो दिखाया है पूरे लाइन नहीं है, 400 से ऊपर है, ये 400 से ऊपर है, 500 से जस्ट नीचे है, तो कितने पे है ये आपका आएगा, मिडिल में है, यानी 50, 40, 50, 70 पे है ये, 470 लिखो, आप देखना 470। उसके बाद 2000 में आओ, 2000 में आओगे तो ये आपको दिखाया है, ये आपको दिखाया है कितना पे है, 2000 में आओगे तो 2000 में आओगे तो ये आपको दिखाया है 300, 320, 50, 350 पे है ये, 350 पे है। अगला 2001 में आ जाओ, 2001 में आओगे तो ये 600 का थोड़ा ऊपर है, एक पॉइंट ऊपर है, तो 20 लाइन इंडिकेट करता है ना, 600 में 20 लाइन मतलब पूरा एक लाइन है जो 20 का इंडिकेट करता है, तो 600 से एक लाइन ऊपर है, तो 620 होगा, ये 620 होगा। अब देखो मेरी बात समझो, इतना स्टूडेंट ने विद्यालय को तो छोड़ दिया, इतना एडमिशन ले लिया, तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल को इसमें जोड़ दो। इतना स्टूडेंट ने छोड़ा, इतना स्टूडेंट क्या किया, एडमिशन लिया, मतलब प्रवेश किया, इतना स्टूडेंट ने छोड़ दिया स्कूल को, 400 स्टूडेंट ने फिर से एडमिशन ले लिया, तो इसका डिफरेंस कितना का होगा, डिफरेंस कितना का होगा, 100 का, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, ठीक है। और जोड़ना, अगर कम है तो जोड़ना, मतलब जो भी है इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो देखो कि ये डिफरेंस है आपका 200 का, तो आप ऐसे लिखो। ये क्वेश्चन ना आप एक बार और प्रैक्टिस करना खुद से, आपको जहाँ भी दिक्कत होगा, जैसे दिक्कत कहाँ होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दिक्कत होगा आपको ये कॉलम भरने में, ठीक है, इसके बाद दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप अटेम्प्ट लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा, लाइन ग्राफ बनाए या तो आप बार ग्राफ बनाए, पाई चार्ट तो फिक्स है, पाई चार्ट में तो 36 नंबर का एक आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बना भी लोगे आप। अभी मिसलेनियस पढ़ाऊंगा उसमें भी पाई चार्ट मिलाकर भी क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको लाइन ग्राफ या तो बार ग्राफ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आसान होगा वहाँ पे। तो यहाँ तक लिख लो आप। अब देखो इतना स्टूडेंट है जो छोड़ दिया है स्कूल को, इतना है लिया है, तो 3,000 में प्लस करोगे, इस दोनों को, इतना तो छोड़ दिया, इतना प्रवेश लिया, तो इस दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा, 200। अब ये कुल स्टूडेंट की संख्या होगा 1996 में कितना, 3200 लिखो। यहाँ पे कितना स्टूडेंट होगा, 3200 स्टूडेंट होगा। अब देखो इतना स्टूडेंट ने छोड़ दिया, इतना स्टूडेंट ने प्रवेश लिया,
तो अब 3200 स्टूडेंट था, उसमें से आपको 400 ने तो छोड़ दिया, 300 एडमिशन ले लिया, तो कितना का डिफरेंस है? 50 का। तो 50 इसमें माइनस करोगे। अच्छा, ये 50 यहाँ पे तो 400 सॉरी 200 तो प्लस किए, यहाँ पे माइनस क्यों किए? आपका दिमाग में सवाल आएगा कि माइनस क्यों किया। क्योंकि इतना तो छोड़ दिया, इतना एडमिशन ले लिया, ठीक है। 50 को मान लिया कि 50 को छोड़ दिया, 100 एडमिशन ले लिया, तब मान लिया कि पहले जो स्टूडेंट था वो 200 था, अब 250 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जोड़ दिया था मैंने, इतना छोड़ दिया, एडमिशन छोड़ने वाला संख्या का ज़्यादा हो गया, एडमिशन कम लिया, तो अब स्टूडेंट जो टोटल स्टूडेंट है उसका संख्या तो माइनस होगा ना। तो यहाँ पे आप लिखना इतना स्टूडेंट होगा 3150, 3150 लिखो यहाँ तक। अब ये टोटल स्टूडेंट इतना है 3150। आप देखो 500 स्टूडेंट था, देखो आप यहाँ 500 स्टूडेंट ने छोड़ दिया, 100 ने तो 500 ने तो छोड़ दिया और 400 एडमिशन ले लिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो दोनों का डिफरेंस 100 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, प्रवेश कम लिया है, तो यानी माइनस करना पड़ेगा। आ गया कितना? 3050 स्टूडेंट हो गया। अब देखो आगे 3050। अब देखो इतना स्टूडेंट छोड़ दिया, इतना स्टूडेंट छोड़ दिया, इतना प्रवेश ले लिया, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 150। डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा आपका 150। तो इसमें 150 और जोड़ दो, 150 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3200। फिर से 3200 आ गया। अब फिर अगला लिखो 3200, ऐसे आगे बनाओ आप। हो गया 3200 हो गया। अब यहाँ देखो इतना स्टूडेंट तो छोड़ दिया, इतना प्रवेश लिया, तो 420 माइनस 350 करो तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 70। यानी 70 क्या करना पड़ेगा इसमें? ये माइनस करना पड़ेगा, 70 माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 31 इतना आ जाएगा 31 तो 30 स्टूडेंट होगा अभी, इतना करो आप। हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 500 तो छोड़ दिया और 620 एडमिशन ले लिया, तो 120 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 3130 प्लस 500 ने छोड़ दिया और 620 एडमिशन ले लिया, तो अब कितना ज़्यादा हो गया? तो 120 ज़्यादा हो गया, तो 120 आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 05253। ये हो गया इतना, ये हो गया इतना। ये हो गया, लिखो आप इसे। ऐसे जैसे चार्ट बनाया ना, ये जैसे ये पूरा बना लिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में दम ही नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से आप आंसर दे दोगे, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलो हो गया होगा, ये लिख लो। देखो एक बार मैं फिर से इसे बता देता हूँ। इसमें क्या है कि 1996 के आरंभ 95 के आरंभ में 3000 स्टूडेंट था, एक स्कूल था उसमें 3000 स्टूडेंट था। तो 96 में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, कुछ तो छोड़ दिया, ठीक है। जैसे कभी कभी स्कूल में ऐसा होता है कि ज़्यादा एडमिशन ले लिया, कम छोड़ा। तो मान लिया कि 3000 स्टूडेंट था, ज़्यादा एडमिशन ले लिया, कम छोड़ा, तो
3000 से इंक्रीज कर जाएगा, वो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा हुआ कि 3000 स्टूडेंट है और मान लें कि वो स्कूल में 3000 स्टूडेंट है, सपोज डेट, अगर एडमिशन कम लिया और छूट ज़्यादा दिया तो जो 3000 है ना स्टूडेंट टोटल, उससे कम जाएगा स्टूडेंट। इसमें समझाने की क्या बात है, ये तो आप भी समझते हो, वही मैंने पूरा लिख दिया इस पर। ये चार्ट बना लेना ताकि आपको आसान होगा, क्वेश्चन बनाने में फिर आसान होगा, नहीं तो बार बार फिर ढूंढोगे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इसलिए मैं चार्ट बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाओ। आप क्वेश्चन देखो। पूरा आता ही नहीं यार। चलो, क्वेश्चन में ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर का देखो, आप कह रहा है कि 1998 में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 1998 में, कॉलम में चले जाओ, 1998 में, 1998 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 1998 में जाओ, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे चला जाओ, 3050। ठीक है, 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या का कितने प्रतिशत था? लो भाई, अब क्या है, अब तो क्वेश्चन इतना आसान है कि आप देखकर ही आंसर टिक कर दोगे। 2000 पहले 1998 की बात किया है और 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो आप लिखो 1998 में विद्यार्थियों की संख्या लिखो, यहां से लिखो हल, लिखो 1998 में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1998 में जाओ, 1998 में 3050 है, लिख दो 3050, 3050। ठीक है, अब देखो ये तो पहला हो गया। अगला है कि 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखो, 2001 क्वेश्चन से ही लिख लेना, 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 2001 में चले जाओ, 2001 में ये है इतना, ये हो गया आपका 2001 में इतना। का कितना प्रतिशत है, तो का किस में लगा है? 2001 में ना, उससे नीचे रख दो। अब लिखो प्रतिशत, 1998 में कितना स्टूडेंट है देख लो आप, 1998 में स्टूडेंट है, यहाँ पे लिख दिया है, बनाने में अब बहुत कम टाइम लगेगा। अब क्या है, गुना 100, परसेंट निकालने के लिए 100 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब मोबाइल उठाओ, डायरेक्ट डिवाइड कर देना,
क्योंकि वहाँ तो कैलकुलेटर यूज करना है आपको, तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर देना आप। डिवाइड करके आएगा आपका, कर लेना आप डिवाइड। वैसे मैं कर लेता हूँ, मुझे पता है आप नहीं, मुझे पता है कि आप डिवाइड भी नहीं करोगे, टाइम नहीं ना है आपके पास, पर थोड़ा थोड़ा काम तो करना पड़ेगा आपको। आएगा ये डिवाइड करके 93.8461% आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका। ज़्यादा हार्ड नहीं ना है, आसान है ना। ये टेबल आप बनाओगे ना तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो क्वेश्चन तो घुमा कर रख देगा, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, टाइम भी ऐसा निकलेगा। ये पूरा बनाने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन बनाओगे, दिमाग छोड़ दोगे, फिर दिमाग खराब हो जाएगा ना आपका। चलो ये हो गया का नंबर। अब तेजी से आप बनाओ, खा नंबर बनाओ, ए बी सी डी जो भी है वो। चलो इसे मैं मिटाता हूँ। देखो ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ख नंबर आप पढ़ लेना। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले तथा अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। मतलब न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी और अधिकतम संख्या में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी, मतलब छोड़ने वाले विद्यार्थी, हाँ छोड़ने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा। तो आप देखो न्यूनतम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, न्यूनतम प्रवेश लेने वाले, ये प्रवेश ले रहा है ना, यहाँ पे 400, ये 70 होगा। ये है आपका 470 हो गया, 470 है ये। तो न्यूनतम प्रवेश लेने वाला कितना विद्यार्थी है, आप देखो 350, इससे नीचे कोई है ही नहीं, ये भी 350 है, फिर 400, फिर तो ज़्यादा है। तो न्यूनतम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है। तो न्यूनतम कितना है, देखो लिखो, न्यूनतम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी कितना है, 350 है, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा अधिकतम छोड़ने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, देखो आप अधिकतम छोड़ने वाले विद्यार्थी की संख्या 500, तो लिखो अधिकतम छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, आपका है ये 500। इस दोनों का अनुपात निकालना है, तो लिखो अनुपात इजकल टू 350/500, इसे काट दो, 10 टाइम 7×5=35, तो रेशियो होगा 7:10। इस सवाल का आंसर हो गया।
इससे पाई चार्ट ये देखो, ये जो बनाया हो इसमें अधिकतम प्रवेश करने वाला, न्यूनतम प्रवेश करने वाला, अधिकतम छोड़ने वाला। तो न्यूनतम प्रवेश करने वाला 350 है, अधिकतम छोड़ने वाला कितना है? तो आपका अधिकतम छोड़ने वाला है ये आपका 500। इस दोनों का रेशियो पूछ रहा था, बस रेशियो निकाल दिया। अगला ये पूरा ना इसे आप बना लेना अपना कॉपी में, और 1 2 3 2 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, ये खुद से बनाना, ट्राई करना, आपसे बनेगा, ठीक है? बनेगा, और मैं अगर नहीं बनेगा तो मैं कल डिस्कशन करूंगा इसका। ये पूरा बात आप समझ गए। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन ही आसान है। अगला और किसी का रेशियो पूछेगा या प्रतिशत पूछेगा, जो भी क्वेश्चन में है वो बहुत आसान है, आप देख लेना, ठीक है? ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये कम से कम इतना बना लेना आप, क्वेश्चन पढ़ना जवाब देना, क्वेश्चन पढ़ना जवाब देना, क्योंकि अब क्वेश्चन में हार्ड ही नहीं, मतलब ज़्यादा दम ही नहीं, बहुत आसान है क्वेश्चन। जो आपको टेंशन लगना है ना, ये पूरा इससे बनाने में, जैसे ये बन गया, अब बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आगे का भी वो ऐसे परसेंटेज पूछ रहा है, फिर आगे पूछ रहा है कि 1998 से 99 में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट कितना थी, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है? और जिसमें सेल लगा रहा है, जिसमें सेल लगा उसको डिनोमिनेटर में रखना, उसका परसेंटेज निकाल देना, बस खत्म। उसी तरह आगे भी है, फिर से रेशियो पूछा है, और लास्ट में 4 नंबर पूछता है कि किस वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम रही है। तो किस वर्ष अधिकतम रही है आपको पता हो जाएगा कि 2001 में है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, 3250। इसका आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, देख लो ना आप। ये क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूँ। रुक जा भाई, अब बहुत आसान है, पूरा बन जाएगा आपसे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन आप देख लेना, इसे बनाना आप। लो, अगर ये कम दिखे, सपोज डेट कम दिखे, तो आप एक काम करना कि, रुक जाओ भाई, कम क्यों दिखेगा? ये तो आप उतार ही लिए होंगे ना। ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है? क्वेश्चन बनाना आप, अगर कम दिखे तो 1900 सॉरी कितना 2020 में 65वां मेंस का एक क्वेश्चन है, 2020 का, आप उससे देखकर बनाना इसे। अब बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन आप बनाना। अब 3-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूँ, ये तो 2 ऐसे मैं बता दिया, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, आप बनाना, ज़रूर बनाना, अटेम्प्ट जरूर लेना, बनाने से आप सीखोगे। आगे देखो आप, ये है ये लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कैसा है? ये ट्रिपल लाइन ग्राफ है। डबल लाइन ग्राफ अभी सिखाया, ट्रिपल लाइन ग्राफ ये है।
ये भी क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं। पीछे वाला क्वेश्चन से ये आसान है। इसको मैंने अगले क्लास में मैंने समझाया था, ठीक है। एक बार इसे भी अटेम्प्ट लेना, मैं कल इसका भी सॉल्यूशन दूंगा, कल यहीं से सॉल्यूशन करेंगे। और इसके बाद कल ही मैं बताऊंगा आपको बार ग्राफ के बारे में, कि बार ग्राफ के कैसे बनाना है। कल सिंपल 2 क्वेश्चन करेंगे बार ग्राफ का भी, अगर टाइम मिले तो बार ग्राफ कल से स्टार्ट कर लेंगे। और उसके 2 क्लास चलेगा बार ग्राफ का, 2 या 3 क्लास। जैसे बार ग्राफ ख़त्म होगा तो मैं पूरा एक साथ मिसलिनियस लाऊंगा, पूरे क्लास, कम से कम 6 क्लास लूँगा उसमें मिसलिनियस के। बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा एकदम ढंग का। और जो अभी तक जितना क्वेश्चन आया उसमें करवा दूंगा, उसमें वो 6 से 7 क्लास उधर लूँगा मैं, ठीक है। तो आप बनाना, ज़रूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू।